Hello students, myself Dr. Bhupendra Sharma, working as an assistant professor in electrical engineering department in Meerut Institute of Engineering and Technology. हमने पहली 3 यूनिट्स में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट में हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, उसके अलावा हमने उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा और फिर कैसे हम कन्वर्जन करते हैं AC को DC में बाय यूजिंग रेक्टिफायर, DC को AC में बाय यूजिंग इन्वर्टर्स, देन AC को AC में ही कंट्रोल करना है, AC वोल्टेज कंट्रोलर, फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर रहे हैं तो हम साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है, या DC को DC में ही आप कन्वर्ट कर रहे हो तो DC टू DC कन्वर्टर, ठीक है। इनके बारे में हमने पढ़ा है फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में। इन द फोर्थ यूनिट आपको ड्राइव्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अब ड्राइव्स में क्या है बेसिकली कि आप देखो इंडस्ट्री में आप जनरली आप मोटर्स यूज करते हो, AC मोटर, DC मोटर, ठीक है, AC मोटर, DC मोटर, AC में आपको इंडक्शन मोटर ज़्यादातर यूज होती हैं, सिंगल फेज 3 फेज इंडक्शन मोटर्स। अब DC मोटर्स भी आपकी बहुत टाइप्स आपको मिल जाएंगी, सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर, देन DC सीरीज मोटर, DC शंट मोटर्स। तो फोर्थ यूनिट में क्या है कि आपको इन इंडस्ट्री में जो मोटर्स यूज हो रही हैं आप उनको किस तरह से कंट्रोल करोगे बाय यूजिंग द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। और जो थर्ड यूनिट में हमने जो कन्वर्जन किया है, चॉपर यूज किए हैं, DC टू DC कन्वर्टर यूज किया है, या फिर आपका इन्वर्टर यूज हुए हैं, रेक्टिफायर यूज हुए हैं, उन सब की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, मोटर्स को हम कैसे कंट्रोल करें, वो आपका फोर्थ यूनिट में है। तो मैं एक छोटा सा एक इसका डिस्क्रिप्शन आपका दे रहा हूं यूनिट 4 का, जिसमें फर्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज द DC ड्राइव्स, ठीक है। आपका जो DC ड्राइव से बेसिकली उसमें जो मोटर होगा वो आपका DC मोटर होगा, ठीक है। और सोर्स आपका लाइक जो भी है AC है तो उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास सोर्स DC है तो आप डायरेक्ट भी आप दे सकते हो, या आप उसको कंट्रोल वे में देना चाहते हो तो एक यहाँ DC टू DC कन्वर्टर भी लगा सकते हो। तो बट यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेसिफिकली इस ब्लॉक डायग्राम में नहीं दिया है। हमने कहा कि सिर्फ सोर्स है आपके पास, वो सोर्स AC है या DC है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सर्किट के ऊपर डिपेंड, आप क्या वहां पर आप यूज करते हो। देन द पावर सेमीकंडक्टर कन्वर्टर्स, अब कन्वर्टर AC टू DC है, DC टू DC है, वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा और लोड के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब मोटर के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सप्लाई क्या है, ठीक है। यहां से सप्लाई जाएगी मोटर के पास, मोटर से लोड कनेक्ट होगा, यहां से आउटपुट का फीडबैक लिया जाएगा सेंसर के थ्रू, सेंसर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए कि इसका स्पीड क्या है, करंट क्या है, ठीक है, वोल्टेज क्या मिल रहा है आपको मोटर पे। तो वो सेंस करने के बाद कंट्रोल यूनिट को सिग्नल देगा। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, पावर सेमीकंडक्टर स्विचेस के या कन्वर्टर्स के जो स्विच हैं उनको कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, वो ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा आउटपुट से सेंस करके, ठीक है। तो ये DC ड्राइव का एक ब्लॉक डायग्राम है। सर्किट डायग्राम एक दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक आपके पास मोटर है, सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर है, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड है, जिसमें फील्ड वाइंडिंग अलग है, अलग से आप उसको सप्लाई दे रहे हो, ठीक है, और आर्मेचर को डिफरेंट आप सप्लाई दे रहे हो, ठीक है। पहले मैं फील्ड वाइंडिंग से ही बात करूं तो फील्ड वाइंडिंग में सिंगल फेस आप सप्लाई दे रहे हो, सिंगल फेस इसको आप रेक्टिफाई करके तब आप दे रहे हो फील्ड वाइंडिंग में। देखो ये सिंबल है, ये थायरिस्टर का सिंबल होता है, और थायरिस्टर का जहां पर सिंबल लगा दिया इस तरह बॉक्स में तो मतलब है वो ऐसे रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है या इन्वर्टर की तरह काम कर रहा होगा। यहां पर ये रेक्टिफायर है, तो सिंगल फेस आपने दिया, रेक्टिफाई किया और आपने फील्ड वाइंडिंग को दे दिया। अब बात आती है आर्मेचर के मोटर के, आप वहां पर कैसे सप्लाई दोगे, जैसा कि मैंने ब्लॉक डायग्राम में बताया था, ठीक है। 3 फेज सप्लाई आई, उसके बाद पावर सेमीकंडक्टर कन्वर्टर यूज किया, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर हम यहां पर यूज कर रहे हैं, वो रेक्टिफाई करेगा, DC में कन्वर्ट करेगा, वो आर्मेचर को सप्लाई देगा, AC को DC में कन्वर्ट करके आर्मेचर को सप्लाई किया, ठीक है। या फिर आप डिपेंडिंग अपॉन योर मोटर, ठीक है, आप किस टाइप की आप मोटर यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। सप्लाई 3 फेज सप्लाई DC है और आउटपुट पे AC ले रहे हो, आप ऐसा भी कर सकते हो। बट यहाँ क्योंकि DC ड्राइव है, ठीक है, तो इसके आर्मेचर को सप्लाई किया, यहाँ से आपने क्या किया, फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई किया, और इसका जो स्पीड है, ठीक है, तो टैकोमीटर जनरेटर, ठीक है, टैको जनरेटर आपने यूज किया, इसका जो करंट है उसके लिए आपने एक करंट सेंसर लगा दिया, इन दोनों को आपने फीड कर दिया किसको, कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, इसके जो स्विचेस हैं इसके अंदर, कन्वर्टर के अंदर, उनको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है।
तो इस तरह से ये जो मोटर की क्या स्पीड आपको चाहिए तो वो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। सो ये था आपका डीसी ड्राइव। और मैंने अभी जैसे बताया आपको कि एसी ड्राइव्स भी होती हैं। अब एसी ड्राइव में मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ द इंडक्शन मोटर्स, आइदर सिंगल फेस और द 3 फेस। ठीक है, यहाँ पर एक 3 फेस का डायग्राम है। ठीक है, 3 फेस इंडक्शन मोटर है, सप्लाई डीसी है बट इंडक्शन मोटर एसी पे चलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करो पहले। ठीक है, या आपके पास सप्लाई अगर एसी थी तो डायरेक्ट भी दे देते, बट क्योंकि मैं एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ, एप्लीकेशन किसकी दे रहा हूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करके मैं मोटर की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो उसके लिए मैंने क्या किया, ये आपका एक इन्वर्टर टाइप का यूज़ किया जिसमें इनपुट डीसी है, आउटपुट एसी है। ठीक है, ये 3 फेस इन्वर्टर जो मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, एक आपको 3rd यूनिट में मैंने आपको शायद बताया था। ठीक है, वहाँ से आप इसको कर सकते हो कि आपका इनपुट डीसी है तो इन स्विचेस को कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से आप आउटपुट क्या चाहिए आप वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, और वो आपको किसको फीड करना है, इंडक्शन मोटर को, और इंडक्शन मोटर को फीड करके आप क्या कर सकते हो, इसका स्पीड कब आपको इसको ऑन करना है, कब आपको इसको ऑफ करना है, किस स्पीड पे आपको चलाना है, वो सारा का सारा प्रोसेस आप यहाँ पर आप कर सकते हो। सो दैट इज द इंडक्शन मोटर ड्राइव। तो ओवरऑल अगर आप देखो यूनिट 4 जो है वो आपकी ड्राइव से रिलेटेड है, आइदर वो या तो डीसी ड्राइव होगी या फिर एसी ड्राइव होगी। अगर वो डीसी ड्राइव है तो उसमें आपको लाइक इनपुट पे आपको क्या है, लाइक एसी है, आप उसको डीसी में कन्वर्ट करके और फिर मोटर को दे रहे हो। अगर इंडक्शन मोटर ड्राइव्स हैं तो इसमें अब तो डायरेक्ट आप क्या करो, एसी वोल्टेज कंट्रोलर लगा दो, इनपुट पे एसी है, आउटपुट पे भी एसी है, बट कंट्रोल कर रहे हो आप उसको। या फिर आप एक इन्वर्टर आप लगा सकते हो, इनपुट पे डीसी है, आउटपुट पे आपके पास एसी है। तो आप कन्वर्टर कौन सा यूज करना है वो देखना होता है हमें कि कहाँ पर क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यूनिट 4 का बेसिक यही है कि आप मोटर्स को कैसे आप कंट्रोल कर रहे हो बाय यूजिंग द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो दैट इज ऑल अबाउट द यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 में इतना ही है। ठीक है, थैंक यू।